9/11 के बाद पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की कहानी में एक नया मोड़ आया। गुमशुदगियों को झूठ करार देने वाले खुद जबरी गुमशुदगी की कहानी बन चुके। हामिद मीर का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर अपने कॉलम बउनवान तलाशे गुमशुदा में लिखते हैं कि जबरी गुमशुदगियों की ये कहानियां मैं आपको कई मरतबा सुना चुका हूँ। कल तक कुछ लोग इन कहानियों को झूठ करार देते थे, आज वो लोग खुद भी जबरी गुमशुदगी की कहानी बन चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये कहानी इतनी खौफनाक बन चुकी है कि ये एक रियासत के चंद हजार शहरियों की गुमशुदगी की कहानी नहीं रही, बल्कि रियासत के आइन की गुमशुदगी की कहानी बनती जा रही है। बहुत साल पहले मुझे फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने हसन नासिर की गुमशुदगी की कहानी सुनाई थी। ये 1960 की बात है। हसन नासिर कराची में नेशनल अवामी पार्टी के ऑफिस सेक्रेटरी थे और जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के खिलाफ सियासी तहरीक चलाने की कोशिश में थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने वकील के तौर पर जेल में उनसे मुलाकात की और उनकी ज़मानत की कोशिश की। इस दौरान हुकूमत को पता चला कि हसन नासिर चंद साल पहले ही भारत से हिजरत करके आया है, तो उसे भारतीय जासूस करार दे दिया गया। हालांकि वो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा नवाब मोहसिन उल मलिक के ख़ानदान का चश्मो चराग था। हसन नासिर को कराची से लाहौर के शाही किले में लाया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम इसे कराची की जेलों में ढूंढते रहे, लेकिन नवंबर 1960 की एक सर्द शाम हसन नासिर को तशद्दुद के जरिए शाही किले की तारीक राहों में कत्ल कर दिया गया और लाश को नामालूम करार देकर दफना दिया गया। हसन नासिर के वकील ने शोर मचाया कि कराची में गिरफ्तार होने वाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का तालीम याफ्ता नौजवान किधर गया, तो एक दिन पुलिस ने दावा किया कि हसन नासिर को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया गया, जहां उसने अपनी जान ले ली। हसन नासिर की वालदा ने बेटे की लाश मांगी तो एक कबर खोद कर लाश उनके हवाले कर दी गई। हसन नासिर की वालदा बेगम जहरा अलमदार हुसैन ने जस्ते खाकी को किसी और की लाश करार दे दिया और खाली हाथ वापस लौट गईं। अयूब खान की काबीना में मंजूर कादिर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे कानूनदान मौजूद थे, जो रियासती तहवील में एक पढ़े लिखे नौजवान की हलाकत पर खामोश रहे। कई साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो 1976 में बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल के साहबजादे असदुल्लाह मेंगल को कराची से फ़ौज ने हिरासत में लिया। कई दिन तक असदुल्लाह मेंगल का पता नहीं चला तो वज़ीर आज़म ने अपने आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान से पूछा कि सरदार अताउल्लाह मेंगल का बेटा कहाँ है। टिक्का खान ने बताया कि वो तो मारा गया और ठट्टा के आसपास दफन कर दिया गया है। भुट्टो ने जेल में एक किताब अफवाह और हकीकत लिखी और ये किस्सा बयान करके अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश की और फिर एक फ़ौजी हुकूमत के हाथों फांसी पर लटक गए। कबल अज़ीं 1956 और फिर 1962 का आइन जनरल अयूब खान की मिली भगत से लापता किया गया। जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में 1973 का आइन लापता किया गया, ये 1985 में बाजियाब हो गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में इस आइन को फिर से लापता कर दिया। 9/11 के बाद पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की कहानी में एक नया मोड़ आया। 18 अक्टूबर 2001 को कोयटा से अली असगर बंगलजई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त उसका बेटा फारूक 17 साल का था। आज वो 40 साल का हो चुका है, लेकिन उसका बाप वापस नहीं आया। 2003 में कराची से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनके 3 बच्चों समेत गिरफ्तार किया गया। 5 साल तक वो लापता रहीं और 2008 में उनकी अफगानिस्तान में गिरफ्तारी डाली गई। मसूद जंजुआ 2005 में लापता हुए। कई हुकूमत खानों में उनके साथ वक्त गुजारने वालों ने उनके जिंदा होने की तस्दीक की, लेकिन वो आज तक लापता हैं। जरीना मरी को दिसंबर 2005 में कोहलो के इलाके काहान से हिरासत में लिया गया। वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल काहान में जरीना बीबी के नाम से बतौर जूनियर वोकेशनल टीचर रजिस्टर्ड थीं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कराची के एक हुकूमत खाने में लाया गया, जहां उन्होंने एक और कैदी को बताया कि उसकी गोद में एक बच्चा था और उसे छीन लिया गया है ताकि वो अपने भाइयों का पता बताए, लेकिन उसे अपने भाइयों का ठिकाना मालूम नहीं है। जरीना मरी आज तक लापता है। 28 जून 2009 को खुजदार के इलाके और नाज के एक सरकारी अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को सिक्योरिटी फोर्सेस अपने साथ ले गईं। वो एक जख्मी अस्करित पसंद को तलाश कर रही थी। डॉक्टर दीन मोहम्मद की 8 साला बेटी और दूसरी 10 साला बेटी ने अपने वालिद को बहुत तलाश किया। मैं इन बहनों को 2009 से वालिद की बाजियाबी के लिए सड़कों पर फरियादें करता देख रहा हूँ। एक दफ़ा उनकी बेटी ने इस्लामाबाद में वालिद की बाजियाबी के लिए भूख हड़ताल की तो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कायम हुकूमती कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने उनसे वादा किया कि भूख हड़ताल ख़त्म कर दो तो आपका वालिद वापस आ जाएगा। बेटी ने यह सुनकर भूख हड़ताल ख़त्म कर दी, लेकिन उसका वालिद आज तक लापता है। 2009 में मस्तूंग से एक तालिब इल्म जाकिर मजीद बलोच को गिरफ्तार किया गया। जाकिर की वालदा कोयटा, कराची और इस्लामाबाद में साल से सड़कों पर इंसाफ मांग रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। 2018 में बालाकोट से लापता होने वाले सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की कहानी में कई दफ़ा आपको सुना चुका हूँ। मुदस्सिर नारो ने फेसबुक पर 2018 के इंतखाबात में होने वाली धांधली के खिलाफ एहतजाज किया था।
वो अपनी अहलिया और 6 महीने के बेटे सच्चल के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को गया और लापता हो गया। जिस इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुदस्सिर नारो गायब हुआ, आज वो इमरान खान भी अपनी पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारियों और गुमशुदगियों पर सरापा एहतजाज है। आज इमरान खान अपनी पार्टी की खवातीन कारकुनों के साथ होने वाले सलूक की मजम्मत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान के लापता अफराद के लिए आवाज़ नहीं उठाते। उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी के कारकुन मजलूम नजर आते हैं। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी और जाकिर मजीद बलोच की बूढ़ी माँ उनके लिए अहम नहीं है। बहुत साल पहले जब हसन नासिर गायब हुए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो खामोश रहे। इस खामोशी की उन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिली। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आज भी जनरल अयूब खान और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में खड़ा है। इन फौजी हुक्मरानों के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकन अब्बासी और इमरान खान हुकूमत में आए। आजकल शहबाज शरीफ हुकूमत में है, लेकिन जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। अब इन गुमशुदा अफराद में इमरान रियाज खान का भी नाम शामिल है। ये पाकिस्तानी रियासत के शहरियों की गुमशुदगी की कहानी नहीं, बल्कि आईने पाकिस्तान की गुमशुदगी की कहानी बन चुकी है। आइए पहले 1973 के आइन को ढूंढ लें। आइन मिल गया तो गुमशुदा शहरी भी मिल जाएंगे और इमरान खान के साथ भुट्टो वाला सलूक नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।